हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के एक और नए एपिसोड 1084 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत कुरी से होती है, जहां ओडेन का रूइन कैसल था जो काइडो ने नष्ट कर दिया था। जहां ओडेन ने अपना पहला कैसल बनाया था जब वो कुरी का डायमो बना था। उसी जगह खड़े होकर लूफी ओडेन को याद करता है। तभी वहां सभी जने आ जाते हैं और लूफी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब लूफी बोलता है कि मैं यहाँ ओडेन को देखने आया हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कावामात्सु बोलता है कि ओडेन सामा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तभी वहाँ शिनोबु बोलती है कि ओडेन सामा, लूफी और बाकी सभी की मदद से हम ओरोची और काइडो को हरा पाए हैं और वानो देश को फिर से आजाद कर पाए हैं। फिर कावामात्सु बोलता है कि काश आशुरा और इज़ोबी हमारे साथ होते। तभी ओकिकू बोलती है कि वो यहीं हमारे दिल में है, ओडेन सामा के साथ। ये सुन सभी खुश हो जाते हैं। तभी वो सब ओडेन के हाथ से बने हुए ओडेन की बात करते हैं। वो सुनकर लूफी बोलता है कि काश मैं भी उसे खा पाता। तभी नामी बोलती है कि हम सांजी को बोलेंगे इसे बनाने के लिए। ये सुनकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। तभी डेंजरो बोलता है कि अब तुम सब जा रहे हो तो हम आखिरी बार तुम्हें धन्यवाद कहते हैं। ये सुनकर लूफी बोलता है कि रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब दोस्त हैं। तभी वहाँ कैरेट आती है और लूफी के गले लग जाती है और रोते हुए बोलते हैं कि मैं तुम सबको अलविदा नहीं बोलना चाहती हूँ। तभी लूफी बोलता है कि क्या हो गया है। तभी कैरेट बोलती है कि मैं फिर से मोकोमा ड्यूकेडोम जा रही हूँ और मुझे वांडा और बाकी सबके साथ मेरे घर की रक्षा करनी है। दूसरी तरफ मियागी और चॉपर एक दूसरे को धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद कैरेट सभी से आखिरी बार गले मिलती है। उसके बाद कैरेट बोलती है कि आते समय मैंने जोरो को भी देखा था। उसके बाद दिखाते हैं कि जोरो यासुई और पेदरो के कब्र के पास जाके उनके साथ शराब पीता है। तभी वहाँ टोको और हियोरी भी आ जाते हैं। फिर वो सभी उनकी आत्मा को शांति मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी हियोरी बोलती है कि तुम्हारा यहाँ होना मतलब तुम जा रहे हो, तुम्हारी मुझे बहुत याद आएगी और मुझे अब मेरे पिता की एन्मा को भी अलविदा कहना पड़ेगा। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हें ये वापस नहीं मिलेगी। जब मैं इसके साथ काइडो से लड़ता हूँ तब काइडो को पता लग जाता है कि ये ओडेन की तलवार है। तभी हियोरी बोलती है कि काइडो ने मेरे पिता को महसूस किया होगा। फिर जोरो बोलता है कि एन्मा जो नर्क की तह तक काट सकती है, मैं ओडेन से प्रभावित हूँ क्योंकि उसने इसमें पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। तभी हियोरी बोलती है कि तुमने वानो देश को बचाया है एन्मा को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एन्मा खुश है अपने नए मालिक के साथ। तभी जोरो बोलता है कि मुझे फिर भी और ताकतवर बनना होगा। उसके बाद थाउजेंड सनी का दृश्य आता है जहाँ मिनोतो गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे इस जगह जांच करने के लिए बुलाया था, जो तुमने सही किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल उत्तम तरीके से सही है। कम से कम एक जगह तो मेरे लिए छोड़ देते। उसके बाद वो एक दूसरे को अलविदा बोल देते हैं। फिर हमें फ्लावर कैपिटल का दृश्य बताते हैं जहाँ उसब कपड़े की दुकान पर जाकर बहुत सारे काले रंग के कपड़े बनवाता है। फिर सांजी के सोबा वाली दुकान का दृश्य आता है जहाँ सांजी सभी को सोबा खिला रहा होता है। वहीं पर एक लड़की आती है जिसे ओनिगाशिमा में सांजी ने बचाया था और वो बोलती है कि मैंने तुमसे अच्छी तरह से धन्यवाद नहीं बोला था जब तुमने मुझे ओनिगाशिमा में बचाया था। तब सांजी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम फिर से यहाँ आओगे, क्योंकि तुम्हारा सोबा खाने के बाद मुझे और शक्ति मिलती है काम करने में। तभी सांजी बोलता है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जैसे ही वो कुछ बोलने लगती है तभी वहाँ रॉबिन और ब्रुक सांजी का सोबा खाने आ जाते हैं। उसके बाद हमें ओकुबुरी टाउन कुरी का दृश्य बताते हैं जहाँ लूफी और ओटामा ओत्सुरु के हाथ का बना हुआ रेड बीन सूप खा रहे होते हैं। तभी ओटामा बोलती है कि जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तुम्हें अलविदा बोलना होगा, मुझे मेरे गले में एक गांठ जैसा महसूस होता है। पहले एस और अब आप सभी लोग जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तभी लूफी बोलता है कि तुमने मुझे अपने अनमोल चावल दिए थे, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी ओटामा खुश होकर बोलती है कि मैं आपको और बाकी सबको कभी नहीं भूलूंगी। फिर लूफी बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, हम फिर कभी मिलेंगे। और फिर लूफी चलने लगता है। तभी ओटामा रोते हुए लूफी को धन्यवाद बोलती है और बोलती है कि मैं भी एस और आपकी तरह ताकतवर बनूंगी। और फिर टोगागे पोर्ट उडॉन का दृश्य आता है जहाँ लूफी को नामी बोलती है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, क्या तुम सच में इस तरीके से जाना चाहते हो? हमने मोमो और किनेमोन को अलविदा नहीं बोला है। तभी लूफी बोलता है कि चिंता मत करो, वो जरूर यहाँ आएंगे। उसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।